जय श्री राम सभी को। आज मैं आपको कंक्रीट वर्क के 10 स्मार्ट टिप्स बताऊंगा जो कि आपको मैंडेटरी उन पर ध्यान देना है कोई भी कास्टिंग करने से, कोई भी पोरिंग करने से। ठीक है। सो आज हम कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, यूज करेक्ट मिक्स। इसका क्या मतलब है? अगर आप मैनुअली कर रहे हैं या आप बैचिंग प्लांट से आपका कंक्रीटिंग आ रहा है तो वहाँ पे जो मिक्स है वो करेक्ट होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। यूज करेक्ट मिक्स, ये इसका पूरा रोल है, नहीं तो आपका पूरा मेहनत जो है बेकार चला जाएगा। मनी वाइज व्हाटएवर लॉसेज यू विल गेन। ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेड्स भी आपको मेंशन किए हैं। जैसे अगर आपको मैनुअली जाना है तो 148, ये जो स्टार्टिंग के हैं ये वाले, ये सीसी के ग्रेड्स हैं, पीसीसी के केस में आते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। वैसे जनरली आपका जो आरसीसी का ग्रेड है वो आपका M20 से शुरू होता है। पहले M15 को कंसीडर किया जाता था नॉर्मल वर्क के लिए, अब नॉर्मल वर्क के लिए भी इसको रिप्लेस करके M20 इंजीनियर्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको कुछ 12 से 13 पॉइंट समथिंग कराऊंगा जो कि आपको साइड पे ध्यान रखना है उनका। ये है वेट द फॉर्म वर्क, स्टॉप द वाटर लॉसेज। मतलब जब भी आप पोरिंग या कास्टिंग या कंक्रीटिंग, कुछ भी कह सकते हैं, करने जा रहे हैं तो अपने फॉर्म वर्क को थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जिससे वो क्या होगा, सीमेंट स्लरी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा आपकी कंक्रीट का। ठीक है। थोड़ा सा वेट ही रख सकते हैं अगर आप वुडन के केस में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट ऐड टू मच वाटर। देखो, ये इसे स्पेशली आप याद रखिए, कंक्रीट जब आता है बैचिंग प्लांट से या आप मैनुअली भी मिक्स कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी खुद से ऐड ना करें। उसमें आप एड मिक्सचर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। पानी क्या है, आपके वाटर सीमेंट रेशियो को डिस्टर्ब कर देगा और आपका कंक्रीट वीकन होगा और कंक्रीट फेल हो जाएगा और आपका स्ट्रक्चर भी फेल हो सकता है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूज वाइब्रेटर प्रॉपरली, नो एयर गैप्स। ठीक है। देखो, आपको कंक्रीटिंग में ये आपको वाइब्रेटर यूज करना है। ये क्या करता है, आपके एयर वॉइड्स को कम करता है और हनी कॉम्बिंग से बचाता है। ठीक है। और आपके वॉइड्स, गैप्स कम हो जाएंगे तो होगा क्या, आपका कंक्रीट एक पैक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, पैक। और ये इसकी स्ट्रेंथ इससे क्या इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो कभी भी वाइब्रेटर के बिना कंक्रीटिंग ना करें। नेक्स्ट इज, देखो आपका कंक्रीटिंग क्या, आपको ये कवर करना है। ये आप गनी बैग या जूट बैग भी बोल देते हैं इनसे। इससे क्या होगा, ये जो वेटी सरफेस आपका कॉलम का आप देख रहे हो, इसका जो पानी है बाहर निकल के उड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं। ठीक है। ड्राई आपके सन के रेज के कारण या गर्मी के कारण, हीट के कारण बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। उससे क्या है, वो अगर आपका पानी बाहर नहीं जाएगा तो आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है सीमेंट की, वो इजीली होगी और वो अच्छी स्ट्रेंथ देगा इन फ्यूचर। कंक्रीटिंग वर्क को जितना फास्ट हो सके आप उसे उतना जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे वो जो सीमेंट है वो अपना स्टार्ट कर देता है, जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। तो ट्राई करिए, अगर कम कंक्रीटिंग है तो आप लगभग 1 आवर के आसपास, 60 मिनट के आसपास इसको ट्राई टू फिनिश। 45 मिनट में नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि लेबर का अरेंजमेंट भी रहता है, टूल्स, इक्विपमेंट, वाइब्रेटर, सब कुछ देखना होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ऑन साइट जिसने भी किया होगा वो समझ सकता है कि 45 मिनट 1 घंटे में चैलेंजिंग तो रहता है। अगर मॉस कंक्रीटिंग है तो विदिन 1 आवर कर लीजिए। वैसे जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 घंटे का है, 3 आवर्स का है। ठीक है। फिर भी मैं तो ये कहूँगा जितना फास्ट हो सके उतना करिए। आप मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपकी 3 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि फिर ये सेट होने लगता है, थिकर होने लगता है कंक्रीट। फिर कई बार तो ऐसा होता है कि प्लास्टिसाइजर्स भी आपको ऐड ऑन करने पड़ जाते हैं टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ओके, आपको अवॉइड करना है मोर कंज्यूम मोर टाइम से। बिफोर कंक्रीटिंग आपको वेदर फोरकास्टिंग देख लेना है, ऐसा ना हो कि कहीं बारिश आ जाए और आपका कंक्रीट मिक्सचर है जो खड़ा रहे, क्योंकि बारिश के टाइम पर आप कंक्रीटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओपन टू स्काई रहता है आपका जहाँ पे भी आप पोरिंग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए इस टिप्स का भी। यूज प्लास्टिसाइजर, देखो मैंने अभी ऊपर ही आपको क्लियर किया था, विदाउट एडिंग वाटर। आपको क्या है, पानी नहीं मिलाना है। अगर आपको थोड़ा वर्केबल बनाना है कंक्रीट तो आप प्लास्टिसाइजर्स ऐड कीजिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट एज वॉल्स, जितनी भी, जैसे सपोज मैं, ये मेरी स्लैब है, अपने को क्या है, इसके जो एजेस है ना, ये इनको प्रॉपर आप कॉम्पैक्शन कीजिए, वाइब्रेटर दीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेटर जो यूज करे वो जा नहीं पाता है या थोड़ा बहुत रह जाता है कुछ अंदर सेंटर में, तो आपने कर दिया ये वाला पोर्शन, बट ये कई बार आपकी लेबर से मिस हो सकता है। तो स्पेशली इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए, बाद में हनीकॉम्ब के चांसेस ना आए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेश कंक्रीट। डोंट वर्क ऑन फ्रेश कंक्रीट, अवॉइड करना चाहिए फ्रेश कंक्रीट चलने से, नहीं तो वो आपकी फिनिशिंग को हैम्पर करेगा। क्यों फिल करने हैं आपको कंक्रीटिंग में, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं ये आपके डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक। कितने क्यूब्स भर में आपको फिल करने हैं एज पर IS कोड, ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये 7 डेज और 28 डेज में इनका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका M25 आपका ग्रेड है, तो इसका मतलब 28 डेज में इसकी जो स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना होना चाहिए 28 डेज के सिनेरियो में। ये टेस्टिंग भी आपको मस्ट है कराना, पता लगता है क्या रिजल्ट्स रहे। यूज कवर ब्लॉक्स, देखो ये कवर ब्लॉक्स है, सरिया और आपके बेस के बीच में आपको फिक्स करना, जो भी सरफेस हो, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, स्लैब हो, कॉलम हो, ठीक है। ये आपके कवर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आजकल रेडीमेड भी आते हैं, आप ले सकते हैं, और ये साइट पे भी आप इन्हें इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एज पर रिक्वायर्ड साइज मैटर करता है इसमें। कॉलम का है तो 40 mm, स्लैब का है तो 20 mm लोगे आप, बीम का है तो 25 mm, ओके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क केयरफुली। जब भी आप आफ्टर पोरिंग इसको डीसटर करोगे, ये आप वुडन जो प्लाईवुड्स, ये पैटर्न जो आपने फॉर्मवर्क दिया है, ये सब जब आप निकालोगे, आराम से निकालना, फिर ऐसा ना हो जल्दी से निकालो तो एज डैमेजेस हो जाते हैं, ठीक है, कई बार। तो आपको केयरफुली निकालना है, ओके। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने इम्पोर्टेंट जो भी सारे आपको क्वालिटी हैक्स चाहिए होते हैं, जो देखना होता है आफ्टर कंक्रीटिंग, वो सारे टिप्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा।